आज हम स्टार्ट करने वाले एक चैप्टर जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, हम एनसीईआरटी के उस पर क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल, हर जगह आपके काम भी आने वाला है। चलिए तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे एनसीईआरटी के उस पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समरी में पढ़ लें एक बार कि सर्कल है क्या चीज़। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है क्या चीज़, ये सर्कल है क्या चीज़। सिर्फ सर्कल के अंदर देखो पहली बात सिर्फ दो ही चीज़ आती है सर्कल के अंदर, एक तो होता है एरिया, एक आता है सर्कमफेरेंस। ये दो फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सिर्फ अगर ये दो चीज़ पता है तो पूरा सर्कल आप कर लोगे, पूरा सर्कल आप कर लोगे अगर सिर्फ ये दो चीज़ पता है। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम सर्कल के बारे में, 2-4 मिनट समरी पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा। सर्कल क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज़ सर्कल होता क्या है। सर्कल एक ऐसी चीज़ है, मान लिया कोई गोला है सर्कल, बिल्कुल बीचों बीच एक सेंटर होता है, जो ये बीचों बीच रहता है बिल्कुल, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर। एक इसमें रेडियस रहती है, रेडियस क्या चीज़ है, ये होती है रेडियस। सेंटर से इस लाइन तक की दूरी रेडियस, ज़रूरी नहीं यहीं पे लेना है, कहीं पे भी ले लो। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी, ये सब चीज़ क्या है, रेडियस। ये हमेशा इक्वल रहेगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। अब आता है सबसे पहले सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये है क्या सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब है, मान लिया तुमने यहाँ इस पॉइंट से शुरू किया। सर्कमफ्रेंस से क्या मतलब है, तुमने इस पॉइंट से शुरू किया चलना, यहाँ से चले 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 ऐसे इस गोले के ऊपर चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, वापस उसी पॉइंट से आइए। मतलब तुमने यहाँ से चलना शुरू किया था और चलते चलते यहाँ से चले 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 चलते चलते तुम कहाँ तक आ गए, वापस उसी पॉइंट पर आ गए एक चक्कर लगा के। तो एक चक्कर लगाने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल किया तुमने उसे क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। वो मीटर में आता है, सेंटीमीटर में। यहाँ से चलते चलते गोले पे चले, यहाँ से इधर उधर नहीं चलना है, सिर्फ किस पे चलना है, इस सर्कल पे। चलते चलते एक चक्कर पूरा किया, उसी क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। उसका फॉर्मूला क्या है, ये डिस्टेंस निकालने का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। आर क्या है, रेडियस। और पाई क्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये कांस्टेंट है, पाई नंबर है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और आर क्या है, रेडियस सर्कल की। एक होता है इसमें एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब है ये इस सर्कल के, इस गोले के अंदर का जितना भी एरिया है, इस गोले के अंदर का ये जितना भी एरिया है, ये सब जितना भी है ये सब, ये क्या बोला जाता है, एरिया। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। मतलब पाई मतलब 22/7, r² मतलब रेडियस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ बस ये चीज़ याद रख लो आप, पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो जाएगा, पूरा का पूरा पूरा कर लेंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई 2 सर्कल है जिसकी एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो फिगर बनाओ। 2 सर्कल बनाने हैं, एक बड़ा है 19 सेंटीमीटर का और एक है 9 सेंटीमीटर का। इसकी रेडियस कितनी है, 19 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ये 2 सर्कल है। ठीक है, क्वेश्चन में अभी तक उसने ये बोला है। इसके बाद क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। अब हमें किसी एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी है। ठीक है, फाइंड द रेडियस। हाँ, अब हमें किसी एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसकी सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल हो, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल हो। यानी कि एक ऐसा सर्कल बनाना है बड़ा जिसका सर्कमफ्रेंस, यानी कि जिस पे अगर हम घूमें तो वो जो घूमने के बाद जो डिस्टेंस आएगी वो किसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो, इसकी प्लस इसकी। तो हम अब कोई एक बड़ा सर्कल बनाते हैं अपने पास से, मान लिया बहुत बड़ा सर्कल बना लिया, ये इसका रेडियस ले लिया हमने r, जो कि हमें नहीं पता। अब इसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल दिया है उसने, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस के सम के। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल
ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, किसका, इसका सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, इन दोनों का सर्कमफ्रेंस का सम। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, आर कितना है इसका 19, 2 पाई आर मतलब रेडियस, आर कितना है इसका 19 प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना है इसका 9 सेंटीमीटर, 19 दूनी 38, 38 पाई प्लस 18 पाई, सब चीज़ किस में चल रही है, सेंटीमीटर में। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है यहाँ पे, इस वाले सर्कल की रेडियस, समझ रहे हो ना। ऐसा क्यों किया हमने, भाई इसका सर्कमफ्रेंस जो था वो इक्वल दिया था इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2 पाई आर, और आर कितना है इसका, आर ये रेडियस है आर, भाई सर्कमफ्रेंस इसका ये तो है ये, और ये किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है सर्कमफ्रेंस के, तो हमने ऐसा लिख दिया। तो इससे अब हमें क्या पता लग जाएगा, रेडियस, वो इसने क्वेश्चन में पूछा है। अब हम यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई कॉमन ले लो, यहाँ से 2 पाई कॉमन लेंगे हम इसमें से, तो इसमें बचेगा 19 प्लस 9, ठीक है, ये बचा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो रेडियस कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। ऐसे करते हैं इन वाले क्वेश्चनों को, इसका मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस आएगा अब वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के। तो हमने ऐसे सर्कल की रेडियस निकाली जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के इक्वल आ जाए, इस तरह से किया। आओ अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, तभी प्रैक्टिस होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फिर से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फिगर बनाना है, कुछ नहीं सोचना, जो उसने बोला है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग एक फिगर तैयार करो, फिगर ड्रॉ करो। उसने बोला है द रेडियस यानी कि रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, मतलब 2 सर्कल है, एक की रेडियाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। बनाओ, एक 8 का है तो दूसरा छोटा होगा क्योंकि 6 वाला है। ये कितने का है 8 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, रेडियाई मतलब रेडियस, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 8 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल। अब उसने ये बोला है कि उस सर्कल का रेडियस निकालो जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो सबसे पहले हम एक ऐसा अपनी इमेजिनेशन से एक सर्कल बना लेते हैं जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के यानी कि जोड़ के इक्वल आ जाए। हमने एक बड़ा सा बना लिया भाई, क्योंकि इन दोनों का एरिया होना चाहिए उससे इक्वल, यानी कि बड़ा होना चाहिए इन दोनों से, वो हमने बड़ा बना लिया। जिसका रेडियस कितना है हमें नहीं पता, आर मान लिया हमने, कितना रेडियस मान लिया, आर रेडियस मान लिया। अब इसका एरिया उसने गिवन दिया है, इसका एरिया किसके इक्वल है, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो इसका एरिया लिखो, एरिया ऑफ सर्कल, ये न्यू सर्कल मान सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल, इसका एरिया किसके इक्वल है, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। इसका एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 8 सेंटीमीटर यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया का सम, इसका एरिया कितना आएगा पाई 6 का स्क्वायर। समझ आया ना हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई हमें ऐसा सर्कल निकालना था, ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी थी जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल आ जाए। तो हमने लिखा एरिया ऑफ सर्कल यानी कि इसका एरिया किसके इक्वल होगा, उसने दिया है इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल। तो इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर प्लस इसका पाई आर स्क्वायर, इसका आर 8 है इसका आर 6 है, और इसका एरिया ऑफ सर्कल, इसका एरिया कितना होगा अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहिए, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमने इसकी आर मान के चले हैं इस वाले की। अब तो अगर हम यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखना ना भूले बिल्कुल भी। अब स्क्वायर को सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। भाई सोल्व करना था ना स्क्वायर को, स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब हमने पढ़ा है जब भी हमें रूट सोल्व करना होता है तो अंदर दो एक जैसी चीज़ को उनमें से एक बाहर निकाल लेते हैं और रूट खत्म हो जाता है। तो इसमें दो एक जैसी चीज़ क्या है 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, इन दो में से एक बाहर निकाल लो और रूट खत्म कर दो, हो गया सोल्व। तो रेडियस नए वाले सर्कल का कितना आया 100,
इसका मतलब एक रेडियस, एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, उसका एरिया किसके इक्वल आएगा, इन दोनों की एरिया की सम के। उसने यही बोला था और ये हमने सोल्व कर दिया। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी एक्सरसाइज का, 12.1 का। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। इसमें दिया है, उसने फिगर दी है कौन सी, 12.3। तो सबसे पहले 12.3 फिगर बना लेते हैं। कितने सर्कल दिए हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, 5 सर्कल बनाए हैं उसने। चलो भाई 5 सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे। 1 2 3 4, ठीक है, 5 भी बना लेते हैं, 5। ये 5 सर्कल हो गए, ठीक है। भाई थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया तो कट रहा है, टेंशन मतलब। कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5। अब उसने इसको नाम भी दिया है। अंदर वाला कौन सा है, गोल्ड, अंदर वाला है गोल्ड। बाहर वाला कौन सा है, रेड। ये वाला है ब्लू, और उससे बाहर वाला कौन सा है, ब्लैक। और ये कौन सा है, वाइट, ठीक है। इनको नाम भी दे दिए हैं उसने। अब देखो क्या बोल रहा है वो, आर्चरी टारगेट। आर्चरी टारगेट समझते हैं आप, आर्चरी टारगेट मतलब जो धनुष वाला निशाना लगाते हैं उस पर गोले पे, ये वही बना है। आर्चरी टारगेट वही बना है जिस पर निशाना लगाते हैं धनुष से। 5 स्कोरिंग रीजन, इसके अंदर रीजन बने हैं स्कोरिंग, आप समझते हैं ना वो, मतलब अगर इस पर स्कोर किया तो 9 मिलता है, इस पर स्कोर किया तो 10, इस पर 9, इस पर 8, इस पर 7, ऐसे मिलता है ना। तो ऐसे ही अलग अलग रीजन बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं, मतलब ये अलग अलग तरह के। अब इसमें क्या पूछा है, उसने पूछा है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। उसने बोला है ये जो गोल्ड स्कोर है ना, गोल्ड स्कोर इज 20 सेंटीमीटर। ये जो इसका डायमीटर है, ये डायमीटर गोल्ड वाले का कितना है, वो 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद उसने क्या बोला है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है जो स्ट्रिप है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सब क्या है, 10.5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये भी, ये डिस्टेंस कितनी हुई, 10.5 सेंटीमीटर। उसने बोला कि ये सब एक जैसी चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। और जो इस गोल्ड वाले की रेडियस है, गोल्ड वाले की रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो अब उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। अब हमें इन सब का एरिया निकालना है, सर्कल का नहीं निकालना एरिया ना। अब हमें एरिया निकालना है किसका, हमें एरिया निकालना है सारे रीजन का, गोल्ड वाले रीजन का। फिर ये रेड वाला रीजन कितना एरिया में है, फिर ब्लू वाला, रेड वाला रीजन कितने एरिया में होगा, इतने एरिया में सिर्फ। भाई इतने एरिया में ही तो होगा रेड वाला रीजन सिर्फ, ब्लू वाला सिर्फ इतने में होगा, ब्लू वाला कितने में होगा, सिर्फ इतने में होगा। ये ब्लैक वाला सिर्फ इतने में होगा, वाइट वाला सिर्फ इतने में होगा। तो अब निकालते हैं, सबसे पहले गोल्ड का निकाल लेते हैं। गोल्ड का सबसे सिंपल है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन हमने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है भाई, रेडियस तो होता है आर, डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर गोल्ड वाले रीजन का, गोल्ड वाले रीजन का डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा गोल्ड वाले का, 2 से डिवाइड कर देंगे, इंटू रेडियस कितना हो गया उसका, 21/2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिख दो इसे। ये किसका एरिया आ जाएगा, गोल्ड वाले का। पाई हमने पढ़ा है क्या होता है, 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 7 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 21/2 इंटू 7, 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 21/7। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आ ही जाएगा, आप कर सकते हैं सोल्व इसको। मेन बात है कि हम लिखे कैसे इक्वेशन, एरिया कैसे निकाले हम, ठीक है। तो हमने एरिया निकाल लिया गोल्ड वाले रीजन का ये। अब उसके बाद आता है कि रेड वाले का कैसे निकालें।
तो रेड वाले का एरिया पता है क्या होगा? रेड वाले का एरिया होगा, जो रेड वाले का एरिया आएगा वो पता है कैसे निकालेंगे हम? ये जो अंदर सर्कल चमक रहा है इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो। समझ रहे हो ना आप? भाई ये जो सर्कल चमक रहा है ये वाला इसका यानी कि पूरे का एरिया निकाल लो और उसमें से क्या माइनस कर दो? अंदर वाले का एरिया, गोल्ड वाले रीजन का एरिया माइनस कर दो। भाई ये वाला जो सर्कल है ना इसका एरिया निकालो और माइनस कर दो इस वाले का एरिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये वाला बच जाएगा हमारे पास, ये वाला एरिया बच जाएगा। वही कौन सा एरिया हुआ? रेड रीजन का। आ जाओ देखो कैसे करेंगे हम। एरिया ऑफ रेड रीजन क्या आएगा? एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन क्या आएगा? हमें एरिया माइनस करना है। जो ये बड़े वाला सर्कल चमक रहा है ना इस बड़े वाले सर्कल का सारा एरिया लिखो। सारा एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कि इसकी रेडियस कितनी लिखें। भाई गोल्ड वाले की रेडियस कितनी थी? 21/2 यानी कि 10.5 इतनी थी। अब हमें पता है ये कितनी चौड़ी है, ये 10.5 है, तो यहाँ से प्लस कर दो ये, तो ये रेडियस आ जाएगी बड़े वाले सर्कल की, यानी कि इसकी रेडियस प्लस ये वाला 10.5 और रेडियस कितनी है? 10.5। तो 10.5 कितना हो गया? 21। तो 21 का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो कौन सा एरिया? जो गोल्ड वाला है। तो हमें क्या पता लग जाएगा? ये बाहर वाला एरिया पता लग जाएगा। माइनस गोल्ड का एरिया कितना है हमारे पास? गोल्ड का एरिया हमने निकाला है अभी, ये रहा। गोल्ड का एरिया 33 × 21/7। तो ये तो आ गया ही है। अब बात आती है कि हम ब्लू का कैसे निकालेंगे। अब तो आप सोल्व कर ही सकते हैं ऐसे, अब तो सिर्फ आगे सोल्व करना रह गया। एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब हम ब्लू का कैसे निकालें? तो ये जो ब्लू वाला सर्कल चमक रहा है ना, ब्लू वाला सर्कल, इसका अंदर का सारा एरिया निकालो, इसके अंदर का सारा एरिया निकालो और उसमें से माइनस कर दो कौन सा एरिया? रेड वाले इसका, यानी कि ये जो रेड वाला सर्कल है ना ये, भाई जो ये ब्लू वाला था, ये ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला, इसका अंदर का सारा एरिया निकालो और इसमें से माइनस कर दो ये जो रेड वाला है, ये इसके सर्कल का अंदर का सारा एरिया माइनस कर दो। तो हमारे पास कौन सा एरिया बच जाएगा? ये बाहर वाला। तो कैसे लिखेंगे हम? देखो पाई, हमें पता है फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस क्या लिखे इसका? हमें पता है इसका गोल्ड वाले का रेडियस कितना था? गोल्ड वाले का रेडियस था 10.5 प्लस इसमें ये और साइड प्लस कर दो। 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया? 21। अब 21 में हमें पता है कितनी चौड़ी है 10.5 की, फिर से 10.5 प्लस कर दो तो ये हो गया 30.5, यानी कि इस सेंटर से यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगी? ये 30.5, इसे रेडियस बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 30.5 का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस कौन सा एरिया माइनस करना है? ये जो रेड वाला सर्कल है, ये जो रेड वाला सर्कल है इसके अंदर का सारा एरिया माइनस कर दो तो हमारे पास ये बच जाएगा बाहर वाला, माइनस पाई। अब ये वाला माइनस नहीं करना है जब हमने निकाला एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन तो खाली ये हो जाएगा, हमें ये भी माइनस करना है, यानी कि हमें पूरा माइनस करना है। ये जो है ना ये जो है ये पूरा माइनस करना है किस में से? इस बड़े वाले में से, ताकि हमारे पास ये वाला बच जाए, खाली ये वाला बच जाए। तो हम इसका रेडियस कितना लेंगे? यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेंगे ये वाला पूरा एरिया निकालने के लिए। इसका रेडियस कितना था? 21 का होल स्क्वायर। ये वाला आ जाएगा ब्लू रीजन का। ऐसे ब्लैक का निकाल लेंगे, ऐसे वाइट का निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व होना था। ये हमारे से शुरू के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इतना ही काफ़ी है, चलो इतना ही काफ़ी है। अगले वाले वीडियो में और देखेंगे हम अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको क्या करना है? सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हम एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है।